यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। हम सब आज सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। अपने हर्ष और आनंद को शब्दों में बयां नहीं कर सकते कि एक ऐसी दिव्य आत्मा जो इस पूरे मानवता को अपना परिवार समझती है। हमारा परिवार दो चार लोगों का परिवार होता है। यदि हमारा घर में बच्चा बीमार हो तो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में दर्द होता है, लेकिन देश में लाखों बच्चे बीमार होते हैं, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन एक ऐसे संत जो इस पूरी धरती के हर एक इंसान को, हर प्राणी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और हर व्यक्ति के दर्द को, हर व्यक्ति के दुख को महसूस करते हैं, उसको दूर करने के लिए अहरनिश प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पूज्य स्वामी संत श्री जी आज हमारे बीच में हैं, जिनको दुनिया योग ऋषि के नाम से जानती है, जिन्होंने संन्यास की परंपरा को एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम दिया है, जिन्होंने भारतीय योग विद्या को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को पूरे विश्व में एक उच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान दिया है। जो आयुर्वेद, जो ऐसा समझा जाने लगा था कि आयुर्वेद में कुछ भी नहीं बचा, अमृत प्राय हो चुका था, एक ऐसे उस आयुर्वेद को, ऋषियों के ज्ञान को पूरी दुनिया में स्थापित किया, उसको उच्च शिखर पर पहुंचाया, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के, और हमारी पूरी जो ऋषि परंपरा, ऋषियों की संस्कृति, उसको पूरे विश्व में एक पहचान दी, उसको सम्मान दिलवाया। ऐसे पूज्य स्वामी संत श्री जी आज हमारे बीच में हैं। मैं पूरे गोपालपुर की ओर से, गोपालपुर के आसपास के जो सभी गांव से जो लोग पधारे हुए हैं, आप सब की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं पीछे आया तो कुछ कार्यकर्ता मिले, बोले स्वामी जी यहाँ पर आपने गौशाला खोली है, तो स्वामी जी महाराज गौशाला के कारण से यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने उन कार्यकर्ताओं से कहा कि गौशाला के कारण से पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ नहीं आ रहे हैं, और इसको मैं अपने हृदय से महसूस करता हूँ। मैंने महसूस किया है कि गोपालपुर और आसपास के जो सभी हमारे कार्यकर्ता जो अहरनिश पूरे रात दिन परिश्रम करके, मेहनत करके इस पूरे अभियान को नई ऊंचाई दे रहे हैं, इस पूज्य स्वामी जी महाराज के अभियान में हमारे सभी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, और आप सबकी श्रद्धा के कारण से पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। आप सबकी श्रद्धा को, आप सबकी गुरु निष्ठा को, आप सबके देश प्रेम को, भगवत निष्ठा को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आज देश में जो माहौल चल रहा है, 66 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन 66 सालों में हमारे देश ने क्या पाया? क्या हमने अपने देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाया? ये शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। आज हमारे मंच पर एक शहीद के परिजन, हमारे भाई ओम प्रकाश जी जो सैनिक थे, मैं कहता हूं पहले उन सैनिकों के सम्मान में, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा हो जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्त शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। ये हमारे देश की धरती, हमारी मां भारती, जिसकी कोख से लाखों करोड़ों क्रांतिकारी वीरों ने जन्म लिया है। ऋषि महर्षि इस धरती पर पैदा हुए हैं और उन्होंने इस देश को विश्व गुरु भारत बनाया। उनके प्रयास से, उनके पुरुषार्थ से ये देश सोने की चिड़िया बना। लेकिन हमारे देश में कुछ निकम्मे लोग हैं, जिनके कारण से आज हमारा देश पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया, गंदगी में नंबर 1 बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, भूखमरी, अभाव, अशिक्षा यहाँ पर हर तरफ देखने को मिल जाती है।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभियान चलाया, भारत स्वाभिमान का अभियान, योग का अभियान के साथ में आज पूज्य स्वामी जी महाराज एक एक कार्यकर्ता को, एक एक देशवासी के, भारत के हर भारतीय को स्वामी जी महाराज संदेश दे रहे हैं कि अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने राष्ट्र धर्म को जानो। हम सब देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आओ हम स्वामी विवेकानंद के उस आह्वान को अपने जीवन में उतारें, जो वो कहते थे कि सारे देवी देवता जो इस समय हमारे जीवन में, वो सारे देवी देवता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भारत माता, ये राष्ट्र देवी, ये जागृत देवी है। आओ हम इसकी उपासना करें और इसकी उपासना के माध्यम से इसके 121 करोड़ जो भारतीय हैं उनको हम सम्मान दिलवाएं, उनको हम सौभाग्य दिलवाएं, उनको स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य मिले, उनको समृद्धि मिले। पूज्य स्वामी जी महाराज का पूरा अभियान हमारे ऋषियों की परंपरा और हमारे क्रांतिकारी वीरों का जो भारत बनाने का के लिए पूरा अभियान है। स्वामी जी महाराज सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करते हैं, जमीन पर सोते हैं, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, अन्न छोड़े हुए 17 साल हो गए, 17 साल से उपवास कर रहे हैं, एक कटोरी सब्जी, थोड़ा सा फल और एक गिलास दूध या छाछ लेकर के, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, मैं स्वामी जी महाराज के साथ में रहा हूं, मैंने स्वामी जी महाराज के जीवन को बहुत करीब से देखा है। स्वामी जी महाराज के नाम पर 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं है, 1 इंच जमीन स्वामी जी महाराज के नाम पर नहीं है, और स्वामी जी महाराज दिन रात केवल और केवल इसलिए काम करते हैं कि हर व्यक्ति, देश के 121 करोड़ लोग, जो आज 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जब तक उनके लिए पलंग की व्यवस्था नहीं हो जाती है, मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा, जब तक उनको अच्छा खाना नहीं मिल जाता, जब तक उनका सही मकान नहीं बन जाता, जब तक उनको समृद्धि नहीं मिल जाती, जब तक उनके बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल जाती और देश के युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का अभियान, और आइए हम सब पूज्य स्वामी जी महाराज के इस अभियान को शक्ति दें, ताकत दें। और मैं कहना चाहता हूं स्वामी जी महाराज पूरे गोपालपुर की जनता की ओर से कि आपका अभियान, आप इस राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में लगे हैं, तो यहाँ का एक भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। आपका जो संदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही संदेश जो आपने आज आप हम सबको दे रहे हैं और जो देने जा रहे हैं, उस संदेश को हम अपने जीवन में उतारेंगे और आपके इस अभियान में कदम से कदम मिला करके और आपके संकल्प को अपना संकल्प बना करके आपके आदर्शों पर चलेंगे, आपके दिखाए हुए पथ पर चलेंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे वंदे